एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड पहले जानिए कि किसको कहें। जिस तरह से एल्कोहल समूह का था कि जिस कार्बनिक समूह के अंत में क्या जुड़ा रहेगा, OH। OH जुड़ा रहता है, OH उसको कहते हैं एल्कोहल ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी था उसी तरह से ना, हेलोजन या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उससे लगाकर हम यौगिक बनाकर उसका अध्ययन करते हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का इसका पहले जान लीजिए कि इसका जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक में जब CHO ये अगर जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एल्डिहाइड ना। वे कार्बनिक पदार्थ या वैसा यौगिक जिसके अंत में क्या हो CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उसी को कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का देखिए संरचना सूत्र भी पूछा जाएगा या फिर इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी पूछा जाएगा। तो संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र ना, त्रिविम संरचना, ये सब आपको पीछे बता दे, लेकिन आपको परीक्षा में अधिकांश क्या पूछा जाता है, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र पर ज्यादा फोकस करेंगे। पहले जान लीजिए कि ये आपको फंक्शनल समूह का ये संकेत होता है। तो जिस कार्बनिक यौगिक के अंत में क्या हो CHO जुड़ा हुआ रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ये ध्यान रखिए कि एल्डिहाइड में जो इसका जो नामकरण होगा, ठीक है ना, दो तरह का, साधारण नाम भी हो जाता है और IUPAC नाम के अनुसार भी होता है। IUPAC में आपको इंटरनेशनल के अनुसार देखा जाता है, साधारण नाम सामान्य तौर पर जो चलता है उसको साधारण नाम कहेंगे। तो एल्डिहाइड में जैसे हाइड अंतिम में ना, एक इसी में एल जोड़ करके बोला जाता है, जैसे मेथेनॉल ना, प्रोपेनॉल, उसके बाद मान लीजिए कि पेंटेनॉल, इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें याद रखिए आपको पीछे बताया गया होगा कि अगर कार्बनिक यौगिक में उसी के फंक्शनल ग्रुप में सूत्र में पहले से ही अगर कार्बन हो तो उसको हम लोग N जो बनाएंगे उसका जो सामान्य सूत्र होता है, पहले सामान्य सूत्र देख लीजिए। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 CHO, ये सूत्र हो गया सामान्य सूत्र, ये हो गया आपको सामान्य सूत्र। अब सामान्य सूत्र में ध्यान रखना है कि ये तो फॉर्मूला हो गया, ये आपको उसी यौगिक को एल्डिहाइड यौगिक जो बनेगा उसी का फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्कोहल को अंतिम में OH जोड़ते थे, CnH2n+1 OH जोड़ देते थे ना, याद रहे उसमें n बराबर 1 से सूचित करते थे। कारण ये था OH में देखिए, यहाँ OH में देखिए इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन उपस्थित पहले से नहीं है, इसलिए n बराबर 1 से। लेकिन जिस फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन पहले से उपस्थित है तो उसमें आपको क्या करना है, n बराबर 0 से शुरू करना है। क्यों? इसलिए कि अगर एक तो पहले से है ही ना, अगर एक और दे देंगे डायरेक्ट 2 से नामकरण उसका शुरू हो जाएगा ना, हो जाएगा 2 से, क्योंकि यहाँ अगर एक रखेंगे फिर यहाँ भी वो है किया तो 2 डायरेक्ट, तब एक वाला छूट जाएगा, यानी कि जो हम लोग मेथेनॉल बनाएंगे वो छूट जाएगा। इसलिए n बराबर 0 से, जिस किसी भी फंक्शनल ग्रुप में आपको कार्बन पहले से उपस्थित हो उसमें 0 से शुरू कीजिएगा। n बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट कर देंगे। अब देखिए अगर आप चाहें तो n बराबर अगर रखेंगे 1, पहले 0 रख लीजिए ना। आप देखिए C0 हो जाएगा, यहाँ आपको H 2 गुने 0+1 CHO, ये तो 0 वाला खत्म ना, ये H बचेगा अकेला क्योंकि 2 गुने 0 प्लस 1 H CHO। अब बताइए ये कार्बन है और इसका नामकरण जानिए, नामकरण कैसे कीजिएगा। इसका नामकरण जो होगा IUPAC के अनुसार, नामकरण के अनुसार देखेंगे तो इसमें देखिए मूल शब्द आपको बेसिक में बताया गया, मूल शब्द आप प्लस में इसमें जो है ना वो एनाइल जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, एनाइल, यानी कि ऐसे एनाइल जोड़ दीजिएगा तो ये आपको बन जाएगा। IUPAC के अनुसार हम बोल रहे हैं। साधारण नाम भी है अंतिम में, हाइड जो साधारण नाम है, साधारण नाम में जैसे फॉर्मल्डिहाइड पढ़े होंगे, एल्डिहाइड है जिस तरह से फॉर्मल्डिहाइड ना, एसिटल्डिहाइड, ठीक ना, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, ये आपको साधारण नाम में आ जाएगा। लेकिन IUPAC नाम में आपको एनाइल जोड़ करके बनाना होता है। जैसे आप देखिए, दिमाग लगाइए, एक कार्बन है ना, एक कार्बन है, कार्बन है एगो है, इसका मतलब है, याद कीजिए, अब एक कार्बन रहता तो उसको कहां से कहते हैं, मैथ से, मैथ, मूल शब्द मैथ, एनाइल मेथेनॉल ना जगह, इसको हम लोग पढ़ेंगे मेथेनॉल। ये अंतिम याद किया, ये नाइल
अंतिम में सब नहीं जुटेगा IUPAC में। अब देखिए यहाँ कार्बन एक आया, शुरू हो गया, लिए थे 0, लेकिन यहाँ एक कार्बन 3 बच गया था। जिस किसी का फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पहले से आता है उसको 0 अपने लोग लेते हैं ना। अब इसी तरह से आप चाहें तो एक रख सकते हैं, एक रखिएगा तो दिमाग लगाइए, एक अगर रखते हैं, एक रखिएगा, देखिए C1H 2 का 2 ना, 3 हो जाएगा, और यहाँ CHO। अब दिमाग लगाओ, कार्बन क्या है, क्या है, इसको C2H4 भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी। आप इसका फॉर्मूला आप चाहें तो एक और तरीका से निकाल सकते हैं। ये देखिए इसका फॉर्मूला दिमाग लगाइए, अपने से बनाइए फॉर्मूला, CnH2nO ना जगह वो CnH2nO, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन जब ये फॉर्मूला लगाइएगा तो n बराबर 1 से शुरू हो जाएगा ना जगह, n बराबर 1 से शुरू कीजिएगा तब नहीं ये शुरू हो जाएगा। एक रखिएगा तब आपको मेथेनॉल बनेगा। देखिए एक रखिएगा तो देखिए इतने आ जाएगा ना, 2 आएगा, 2 हाइड्रोजन, एक रख के देखिए तो CH2O, एकदम देखिए हाइड्रोजन 2 और कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 और कार्बन 1 ऑक्सीजन, इसका 2 फॉर्मूला हो जाएगा सामान्य सूत्र में। एक फॉर्मूला तो आपको इस टाइप से होगा, अगर ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको n बराबर 0 से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला इसका प्रयोग करते हैं तो आपको n बराबर 1 से शुरू करना पड़ेगा। कोई भी आप याद रखिए, खाली याद रखिएगा, इसमें O रहेगा ही ना। इस तरह से चाहे तो वो जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड था वो भी बन सकता है इस टाइप का, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको O2 आ जाएगा, COOH ना होता है, COOH इसे पढ़ते होंगे, तो यहाँ O2 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का ना। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कौन, ये पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का देखिए फॉर्मूला हम लोग एक अपना से भी बना दिए हैं कि CnH2nO भी हो सकता है, CnH2n का O लगा दीजिए। लेकिन अगर ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो n बराबर क्या लेंगे, n बराबर 1 से शुरू करेंगे ना जी, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट कर दिए आप देखिए। लेकिन अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो n बराबर 0, कारण है कि इसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग को स्पष्ट दिख रहा है CHO ना, और यहाँ हम लोग को फंक्शनल ग्रुप में नहीं दिख रहा है, खाली O दिख रहा है, इसलिए यहाँ हम लोग 1 से शुरू करें तो भी देखिए ये फॉर्मूला का मैच कीजिए तो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अंतर यह है कि अदला बदली करके लिखा हुआ, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, कार्बन भी 1 है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका संरचना सूत्र कैसे बनेंगे ना। संरचना सूत्र में आप बनाएंगे तो संरचना सूत्र भी किसी भी ग्रुप का संरचना सूत्र आप किसी भी सदस्य का बना सकते हैं। अंतर यही है कि सब ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका आप फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला के साथ उसका संरचना सूत्र याद रखिए, आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए अगर आपको हम संरचना सूत्र की बात करें तो संरचना सूत्र में पहले ये जो है CHO, इसका देखिए CHO का संरचना सूत्र परीक्षा में आपको 5 को दे देगा अलग अलग ग्रुप से, आएगा इसका संरचना सूत्र बनाइए, 5 नंबर का पूछेगा। भाषा से ठीक रहता है, जिसको आता है ना तो भाषा मान लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। हर एक फंक्शनल ग्रुप का याद कीजिए ना, आप बनाए होंगे एल्कोहल का तो ऐसे बनाए होंगे, ये संरचना सूत्र एल्कोहल का। इसी तरह से इसको भी देखिए हम बनाते हैं, तो पहले तो कार्बन रहेगा ही, हाइड्रोजन एगो रहेगा ही, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ये आप उधर देखिएगा कॉपी में जो लिखे होंगे फंक्शनल ग्रुप, जहां पर सब सारणी में बने होंगे, वहां पर सबका संरचना सूत्र, उसका सूत्र ना नाम ये सब लिखे होंगे सारणी में। ये संरचना सूत्र था। ये हो गया अभी सिर्फ किसका, CHO का। सीखिए पहले एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप जो था CHO, उसका हम संरचना सूत्र लिखे CHO का। अब आइए आप किसी का भी उठा लीजिए, जैसे मेथेनॉल का बनाना है तो मेथेनॉल में कोई भी फार्मूला पहले याद रखिए, किसी का नाम सिर्फ आएगा आपको परीक्षा में। जैसे मान लीजिए मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, ये HCHO है, तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले CHO को बना देना है। तो CHO का ये बना, अब एक्स्ट्रा कौन बच गया, हाइड्रोजन, तो खाली है क्या है, जोड़ दीजिए बन गया। इसी को कहते हैं हम लोग पहला, इसको कहेंगे मेथेनॉल। इसका साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है ना, एवं आपको एसिटल्डिहाइड आएगा, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, मतलब 2 खाली याद रखिए, बाकी सबको ही कार्बन संख्या के आधार पर पढ़ते जाइएगा। देखिए मेथेनॉल हो गया। फिर देखिए आपको दूसरा बनाते हैं, n बराबर अगर 1 रखा जाए, n बराबर 1 इसी सूत्र में, देखिए इसी सूत्र में याद रखिए n बराबर 1 कितना फॉर्मूला आया था,
C2 H4 और कौन सा था O आया था, यही ना आया था। नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ रखिए, ये देखिए ध्यान रखिए, पहले इसमें रखिए एक दो, एक दो का है, दो एक तीन, यहाँ कार्बन एक, यहाँ कार्बन एक, C2H4 आया। अगर वैसे नहीं याद है तो एक पहले रख लीजिए n बराबर, ये देखिए CH3 बनेगा, CH3 इसका बनेगा, CH उतार दीजिए, या तो ऐसे या तो ऐसे। आप अगर ये सूत्र रखते हैं CH उतार दीजिए, n बराबर ये कितने दूर में रख दीजिए, इतना दूर, n बराबर 1 रखिएगा तो CH3 नहीं आ जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए आप परीक्षा फंसाने के लिए दूसरा तरीका भी पूछ सकता है कि इसका फॉर्मूला कौन है। ये कंपटीशन में से हालांकि पूछेगा, R लगा देगा, R लगा करके CHO कहेगा ये किस ग्रुप का है, ये एल्डिहाइड का ही है। R क्या है याद कीजिए, एल्काइल, एल्काइल समूह है। R बराबर एल्काइल, एल्काइल समूह में बताए थे जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दीजिएगा उसको क्या कहेंगे, एल्काइल समूह। एल्काइल में CH जोड़ दिया, एल्काइल एक नहीं सूत्र है ना, आप चाहे जिसको नहीं लिख करके शॉर्टकट में RCHO ना। अब यह R का सूत्र होता है, n बराबर 1 रखिएगा तो CH3 और CHO उतर गया। आप इसका बताइए, तो पहले क्या बताते, किसका लिखेंगे, पहले CHO का। CHO को लिखेगा तो देखिए, CHO लिखेगा तो CHO यहाँ देखिए, पहले CHO को C, यहाँ सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, इधर खाली। अब इधर जोड़ेंगे, कार्बन जग आएगा, तो बोलिए इधर इसका तो हो गया, क्या वो कार्बन बचा है, एक कार्बन लिख दीजिए, कार्बन एक लिख दिए, हाइड्रोजन क्या है, तीन को खाली स्थान दिया है, बस हो गया ना, ये बन के तैयार हो गया। ये क्या हो गया, मेथेनॉल है, इथेनॉल इसको कर देंगे, एथेनॉल हम लोग लिख देंगे, एथेनॉल या इथेनॉल जो भी लिखिए आप लिख सकते हैं। यही आपको संरचना सूत्र है ना, एल्डिहाइड ग्रुप का यही सब है। बस याद रखिएगा, जिसके अंत में CHO जुड़ा रहेगा कार्बनिक युग्म में उसको एल्डिहाइड ग्रुप का सदस्य कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 CHO या CnH2nO होता है। अगर हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो n बराबर 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप को हम पहले ही प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। अगर हम CnH2n ना O का प्रयोग करेंगे तो n बराबर डायरेक्ट कितना शुरू करेंगे, 1 से। लेकिन संरचना सबका बनाने का वही तरीका रहेगा, कार्बन एक रहेगा तो 1 से ऐसे ही बनाएंगे, जो बच जाता है। अब देखिए इसको भी बनाएगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर आपको फॉर्मूला में से आ गया, अब समझ में आ रहा है कि CHO केना उठा ले, आप इसमें से यही कीजिएगा, एगो कार्बन इसमें से ले लीजिए, CHO लेना ही है, पहले CHO ले लिए। अब CHO ले लिए तो एक को C हट न गया, CHO का पहले बना CHO का। अब दिमाग लगा लीजिएगा, कार्बन एगो घट गया, यहाँ आ गया, अब बचा क्या, एगो एने बढ़ा दीजिए, हाइड्रोजन एगो हट गया तो 3 को बचा, तो 3 को एने बढ़ गया, एगो एने रहेगा। इस CHO का याद रखिए खाली, बाकी सब आपको बन जाएगा ना। चलिए अब कॉपी आप लोग उल्टाइए, आप देखिए इसी में n बराबर कितना रखे हैं, 0, यही ना। आप 0 रखे हैं तो देखिए यहाँ IUPAC नाम क्या करेंगे, इसमें मूल शब्द, शांत रहिए, मूल शब्द आप प्लस में क्या करना है, एनाइल जोड़ देना, यही करना है, एनाइल जोड़ देना है। आप देखिए मूल शब्द कार्बन एक रहता तो मूल शब्द क्या बोलते हैं, मेथ। अब मेथ जो एनाइल का जाता है मेथेनाइल कर लेंगे। अब देखिए इसका साधारण नाम अभी तुरंत ही बताए थे, फॉर्मल्डिहाइड, ये साधारण नाम है। चलिए n बराबर 1 रखेंगे तो CH3, यहाँ रखिए CH3 और CHO। आप देखिए इसी में हम लोग लिखेंगे एथेनाइल ना जी। उसके बाद देखिए इसको फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, ये साधारण नाम सीख लीजिए। आप दो रखिएगा, देखिए दो रखिएगा C2H5CHO। अब एकरे पढ़िएगा, कार्बन देखिए क्या हुआ, रुक जाइए, दूगो कार्बन था एथेनाइल, यहाँ क्या कार्बन है, 3 गो आता, इसका मतलब प्रोपेनाइल। याद रहे, यहाँ ध्यान रखिएगा, इस n पर ध्यान नहीं देना, यहाँ देखना है, सूत्र में देखना है क्या कार्बन है, उसके अनुसार नाम आता है। समझ, सूत्र में क्या कार्बन है, यहाँ 2 और 1 3 है, जिसका मतलब है 3 को प्रोप करते हैं, और मूल शब्द के साथ जो भी प्रतिया लगता है, अनुलग्न लगता है, उसको हम लोग लगा के बोलते हैं। आप इसको देन एसिटालिक दुइयक मुख्य रूप से आता है, 2 याद रखिए, किताब भर में 2 दिया है, लेकिन हम आपको यहाँ से एक्स्ट्रा बताते हैं। देखिए
प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड। अब सब कुछ इसी तरह से लिख लीजिएगा, ब्यूटेनल्डिहाइड बना लीजिएगा सूत्र आप लोग अपने से 3 रख लीजिएगा, तो C3H7 CHO। नाम बताओ क्या रखें, नाम बताओ क्या रखें यहाँ, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल ना, ब्यूटेनल। अब देखिए इसी में आपको क्या करना है, हाँ ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड हो गया। अब आप लोग थोड़ा के अपने से घर पर बना लीजिएगा, और 2-4 हो गया। ऊपर का मेन है दुगो जरूर आप याद रखिए साधारण, ये आपको कभी कभी ये नहीं दे करके आपको फॉर्मल्डिहाइड दे देगा, तो वहां घबराना नहीं है। चलिए इसको लिखिए आप लोग।